नमस्कारम। आप लोगों के मन में भी ख्याल आता होगा कि आयुर्वेद की जो व्याख्या करते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि घी खराब नहीं होता, शहद खराब नहीं होता, ये दोनों चीज़ें जितनी पुरानी उतनी अच्छी। लेकिन जिन कंपनियों से हम खरीदते हैं उनकी बॉक्स पे, डिब्बे पे लिखा होता है कि इतनी देर बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब हम किसकी माने? जिसने वो चीज़ बनाकर दी है वो कह रहा है कि ये एक्सपायर हो जाएगा और आप कहते खराब नहीं होता। इस पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो अगर आपने घी और शहद को सही तरह से स्टोर किया है, यानी कि कांच के मर्तबान में डालकर एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें वो हवा नहीं जाती आती, सिलन नहीं जाती आती, या फंगस या ऐसी चीज़ें नहीं जाती आती, उस तरह के कंटेनर में अगर आपने डाला है तो यकीन मानिए जितना पुराना होगा घी उतना ही अच्छा होगा। आयुर्वेद में 1 साल पुराना घी ताज़े घी से ज़्यादा गुणकारी है, और जितना 1 साल वाला पुराना घी गुणकारी है उससे भी ज़्यादा गुणकारी 10 साल वाला घी है। ये मिलते नहीं हैं, ये तो आप ही स्टोर करने पड़ते हैं। क्योंकि शराब अगर ढूंढने जाओगे तो आपको मिल जाएगी, 10 साल पुरानी भी मिल जाएगी, 100 साल पुरानी भी मिल जाएगी, क्योंकि उनको बनाने वालों का विज़न कुछ ऐसा था, उन्होंने 100 साल पहले से ही प्लानिंग कर दी हुई है। हमारे आयुर्वेद में इस तरह की प्लानिंग करने वाले अभी तक नहीं हैं कि जो प्लान करें अच्छे से कि आज मैं इसको अच्छे से प्रॉपर आयुर्वेद के नॉर्म्स के हिसाब से स्टोर करूं और 10 साल बाद इसको पब्लिक को दूं। हर आदमी कहता है मैं इन्वेस्ट करके क्या लूँगा, मुझे बाद में ना बिका कौन लेगा। तो आज जो आज मिल रहा है बस उसी पे ध्यान है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में परमात्मा हमें ताकत बख्शे तो हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि उस कंपनी की मजबूरी है कि उसको एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार के द्वारा हर देश में कुछ बॉडीज़ बनाई होती हैं जो कि इनका कंट्रोल रखती हैं, जैसे FSSAI। इसमें फूड सिक्योरिटी का इसका जिम्मा है कि कोई कंपनी कोई चीज़ कैसे बना रही है, कैसे सेल कर रही, कैसे पैक कर रही है, उसमें कोई भी गड़बड़ी आएगी तो वो देखेगी। उनके हिसाब से उन्होंने अलाउ नहीं किया कभी इनको कि आप इस पर लिखें कि ये कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है कि पीछे मैन्युफैक्चरर ने बना के ठीक दी हो चीज़, लेकिन समय के साथ पैकिंग इतनी स्ट्रांग ना हो, उस वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या जिस दुकानदार ने उसको स्टोर किया हुआ है वो किसी गलत जगह पे रख दे उसको, जहाँ सिलन है, आसपास मॉइस्चर है और फंगस है, तो उनके चलते वो चीज़ खराब ना हो जाए। इन सब का डर, क्योंकि ये चेन चलती है, कोई बना रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो एक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए ये कंपनियां अपनी तरफ से अलाउ नहीं करती कि इस पे आप लिखो कि ये हमेशा ख़राब नहीं होता, इनको लिखना ही पड़ता है। तो ये उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर आप ताज़ा घी निकाल कर कांच के मर्तबान में, एयर टाइट कंटेनर में, या शहद निकलवा कर आप रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होता। आपको अपने लेवल पे जब घर में यूज़ करना है तो ये चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं और आपके काम आ सकती हैं। बाज़ारों में इस चीज़ की वो डरते भी हैं और उनको अलाउड भी नहीं है, और उनको इतना डेप्थ में पता भी नहीं है। बनाने वालों को सिर्फ इतना पता है कि ये चीज़ ऐसे बनती है, इतने की आती है, इतने की बिकती है। उनको उसके खाने, प्रयोग करने, इन सब चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो जिसको नॉलेज है वो व्यक्ति अपने लेवल पे इसको करते हैं। तो ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन आपको मैं जो दे रहा हूँ। शहद, घी ये ख़राब नहीं होते, जितने पुराने उतने अच्छे। इसी तरह आसव अरिष्ट, आसव अरिष्ट से मेरा मतलब है जैसे पीने वाली औषधियाँ जो आयुर्वेद में फर्मेंटेड करके बनाई होती हैं। इसको बनाने में महीना 2 महीना लग तो जाते हैं, लेकिन ये सालों साल पड़ी रहे तो भी अच्छी हैं। इसी तरह आयुर्वेद में आती हैं भस्में, रसवटियाँ, ये खराब नहीं होती। तो फिर खराब क्या होता है? खराब होते हैं चूर्ण, ताज़ी जड़ी बूटियाँ, ये सब, क्योंकि वो काष्ठ औषधियाँ हैं, वो लकड़ी, वो बीज, ऐसी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों ने तो समय के साथ डाउन जाना ही है। जिसको प्रोसेस करके किसी गंधक, पारा, इस तरह बस में बना दिया, फिर वो नहीं खराब होती। वो अगर आपने सुरक्षित ढंग से पैक करके रखा तो वो तो जितनी पुरानी उतनी अच्छी। ये थी आज की वीडियो। और कोई ऐसा क्वेरीज अगर आपके मन में आती हैं तो नीचे ज़रूर पूछना, मैं आने वाले समय में उन पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।